ऑल राइट। सो आज का जो प्रोसेस है इसमें देख रहे होंगे कि हमने मैक्स क्यों ओपन किया हुआ है ना। इसका रीज़न ये है क्योंकि आप तीनों जन मैक्स सीख चुके हैं अब, ठीक है, और तीनों जन काफ़ी, मतलब मैं बोलूँगा बाकियों से अच्छा आप क्या बोलते कर रहे हैं, है ना। लेकिन स्टिल अगर हम मार्केट वैल्यू में बात करें तो मार्केट वैल्यू में थोड़ा सा आपको और सीखना है, अभी बहुत कुछ सीखना है, और सब चीज़ों के पीछे दौड़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, बट इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास जो मॉडल है इस पे ना मैं कुछ जो मैंने दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया है। आज हम लोग बात करेंगे वर्कफ्लो के ऊपर में कि एक वर्कफ्लो क्या होता है, क्योंकि देखो मॉडल उसमें भी बनेगा, मॉडल इसमें भी बनेगा, उसमें बना के भी इधर ला के रीटोपो ही करना है, इधर से जाके उधर पे रीटोपो करना है, वहाँ ले जाना है, मैश करना है। वो आपकी चॉइस है, आप कौन सा वाला चूज़ करते हो। रीटोपोलॉजी के लिए महर्षि है, महर्षि से जाके पूछ सकते हो, और या फिर यूट्यूब है, यूट्यूब से भी पूछ सकते हो, क्योंकि इन लोग रीटोपो कर रहे हैं मैक्स के अंदर, ठीक। अब यहाँ जो प्रोसेस हमने किया, हमने मैक्स पहले सीखा हुआ है, तो हम मैक्स में आसानी से मॉडल बना सकते हैं, या मैं बोलूँ कि आपको आ जाना चाहिए आसानी से मॉडल बनाना मैक्स में, ताकि आपको ये वो रीटोपो वाला सिस्टम पता यूज़ करने का टेंशन ना रहे, क्योंकि आप रेफरेंस मिल रहा है, रेफरेंस लेके उस पर बना ले रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि वो प्रोसेस गलत है, वो प्रोसेस अच्छा प्रोसेस है, इजी प्रोसेस है, एडवांस है। आप डेफिनेटली रीटोपो सीखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर पड़ेगा, ठीक है। इट इज़ एन एडवांस प्रोसेस, लेकिन पहला जो टर्म है, अगर आप ये वाले टर्म से करेंगे तो ये मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि इससे गलती नहीं होगा, आपका गलती नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, आपने पहले ही 2D में जो मेहनत का काम था वो कंप्लीट कर दिया, उसके बाद आपका सीधा वहाँ पे पूरा समझ आ जाता है ना। इसके ऊपर बस डिटेल डालनी है, सेम उठा के नीचे वापस से प्रोवाइड कर देना है यहाँ पे, दैट्स अप टू यू, ठीक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस प्रोडक्ट को सबसे पहले तो इसका 000 वैल्यू डाल दो, 0 0 एंड 0, ठीक। 000 वैल्यू कर देंगे, फ्रीज कर देंगे, और फ्रीज रोटेशन कर देंगे। आपको पता ही है अनरैप जो है वो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बहुत ही जल्दी छोटा सा एक अनरैप कर देता हूँ, एंड दैट इज़ योर UVW unwrap, or simple I'll select post to, I mean seam, and what we'll do, we'll select मैप सीम्स नहीं दिखाएंगे, ओके। एंड पॉलीगॉन में जाके यहाँ से आपको तो पर पता ही है आप लोगों को ये पूरा प्रोसेस, I'll जस्ट फटाफट मैं इस प्रोसेस को, मैं फिर भी ऐसा क्यों ले रहा हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी काम करेगा वो, है ना। बाद में भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो आप, अनरैप मॉडल बनाने के बाद भी कर सकते हो। मैं बस इसको क्विक वो कर रहा हूँ, क्विक पील कर रहा हूँ, तो मैं बस सिंपल से यहाँ से प्रैक्टिस किए थे ZBrush में, किए थे। हाँ, स्कल बनाना है ना। मैश क्यों और डालना है, पहला क्वेश्चन, मतलब एक्स्ट्रा मैश बढ़ाने हैं ना।
सब डिवीजन एक एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो। सब टूल में एक एक्स्ट्रा लेयर लगाओ, उसमें अपेंड कर दो, दूसरा एक और मैश ले लो या प्लेन ले लो या जो भी कुछ लेना है वैसा ले लो, है ना, मैश ऐड हो जाता है। ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे ओपन, पूरे को एक साथ कर रहा है ना वो, थोड़ा सा टाइम लेगा। Sorry, I'll do an unfold. ठीक है, कौन सा, ये वाला, इसमें है ही नहीं ना छेद। अच्छा ये वाला जो है ना, हाँ डजेंट मैटर, थोड़ा सा वही सेलेक्ट कर करके ओपन कर लेंगे, नहीं तो अपना वो ज़ीब्रश जो है ना, उसमें वो हो जाएगा। जैसे इसको सेलेक्ट करके I'll select an element, select that, tools, relax, ठीक है, बस अनरैप करके सेव कर देना है। देखो टेक्सचरिंग में ही बस आता है ना दिक्कत,
नॉर्मल्स पेंट करते समय नहीं आएगा, डायरेक्ट ज्योमेट्री दिखती रहती है, उसमें आ सकता है ना। नॉर्मल जब टेक्सचर में जाएगा तब दिक्कत कर सकता है, नॉर्मल फिर भी ना दिक्कत नहीं करेगा, तुम्हारा टेक्सचर बहुत दिक्कत करेगा अनरैप के लिए। इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि कुछ सोच समझ के ही बोला जाता है कि भाई है कि नहीं, आप अनरैप को बिल्कुल ओवरलैप नहीं होने दो, वो इसी कारण से बोलते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, फाइल में जाके एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट सेलेक्टेड करना है और FBX में रख के हम इसको हेड कर देंगे। ZBrush लिखा है क्या? ठीक है, हम्म हम्म हम्म। तो आप FBX बनाते हुए एक्सपोर्ट सेलेक्टेड प्रोडक्ट करते हो कि पूरा सीन एक्सपोर्ट करते हो? पूरा सीन एक्सपोर्ट करोगे तो उसका ओरिएंटेशन भी एक्सपोर्ट होगा, व्यू पोर्ट का पूरा ओरिएंटेशन एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो अब आपके व्यू पोर्ट में कैमरा किस प्रोजेक्शन पे है वो, तो केवल मॉडल सेलेक्ट करके करिए। FBX बनाइए तो मॉडल सेलेक्ट करके आप सीन ओरिएंटेशन लेके जाओगे ना, तो वहाँ पे भी ओरिएंट काम उल्टा ही आएगा। वैसे यहाँ पे अभी देखो इधर पे भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हमने उसको लोड तो करना है हमको, तो इंपोर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे ज्योमेट्री जो है वो इंपोर्ट करेंगे। कहाँ पे? नहीं, डी में स्टूडेंट क्लास वर्क में ZBrush के अंदर हेड। नहीं, इंपोर्ट कैमरा नहीं चाहिए मुझे, इंपोर्ट मैट्स एस पॉलीग्रुप, नहीं मटेरियल भी नहीं चाहिए। क्लिक ड्रैग और यू कैन गो ऑन एडिट। ठीक है, प्रोसेस में तो अब पता ही है आपको कि फ्लोर आपने ऑन कर देना है, तो शिफ्ट एफ, शिफ्ट एफ है, यहाँ से पॉलीफ्रेम लाइन है। तो वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दैट। अब यहाँ पे क्या है, ज्योमेट्री को हाई रेजोल्यूशन पे कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमारा डला हुआ है। स्मूथ करने के बाद थोड़ा सा फ्लिप हुआ है नॉर्मल का ही, और या तो लगता है कि मैंने चिपकाया नहीं होगा उसको, इसके कारण से वो ऐसा आ गया। Okay, so again we'll do some high resolution। यहाँ देखोगे तो एक्टिव पॉइंट्स में नज़र आएंगे कितने पॉइंट्स आपके यूज़ हो रहे हैं। अभी 52,962 पॉलीज हैं ज्योमेट्री के ऊपर में, वो आपको नज़र आ रहे हैं अभी। ठीक, अब जो टूल यूज़ करेंगे वो है ज्योमेट्री के ऊपर में एक्स्ट्रा ज्योमेट्रीज ऐड करने वाला टूल। बट ज्योमेट्री ऐड करना यानी वो प्रिमिटिव शेप ऐड ना करके, बल्कि ज्योमेट्री की टोपोलॉजी के ऊपर में एक और मैश ऐड करने वाला या मैश को एक्सपैंड करने वाला टूल होता है, जिसको हम क्ले ब्रशेस बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, आप ज्योमेट्री यहाँ जब आप एस और मतलब ST यूज़ करते हो, तो ये जो ब्रश यूज़ कर रहे हो स्टैंडर्ड ब्रशेस, उसमें क्या हो रहा है, ज्योमेट्री बस बाहर हो रही है, देर इज़ नो एक्स्ट्रा मैश ओवर देयर, वहाँ मैश उससे ऐड नहीं हो रहा। तो इसके लिए BCB क्ले बिल्डअप ब्रश होता है, और BCL है ना, यानी हाँ ये BCL या BCL दबाओगे तो क्ले आ जाएगा, और BCB दबाओगे तो क्ले बिल्डअप आएगा। दोनों ब्रश एक जैसे ही हैं, जैसे इसमें मैश ऐड होता है।
पहले थोड़ा सा चीज़ें ऐड करने से पहले विल स्टार्ट ऑफ विद अ सिमेट्री। लो रेज लगभग 52,000 पे पहला काम करेंगे और डिलीट लोअर, यानी कि नीचे कुछ भी नहीं होगा, डिलीट हायर, ना पांचवा ना नीचे। अब यहाँ पे देख रहे हो x दबाएंगे तो अब ज्योमेट्री जो है वो बराबर से इधर आएगी। फ्रीज ट्रांसफॉर्म करके लेके आएंगे तो ये ज़्यादा बेटर काम करती है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, तो इफ़ आई एम क्रिएटिंग एनी डिटेल्स, क्योंकि मेरे पास जो रेफरेंस है वो रेफरेंस मेरे पास वो डॉर्फ वाले कैरेक्टर्स का है ना। So I'll have to see on my Google over here dwarf, right, dwarf characters के concept art या कुछ भी we can take from anywhere। ठीक, अब हमें इसके जैसा थोड़ा सा इसको टर्न करना है, so then we'll start by adding details। ठीक, थोड़ा सा जो नोज़ है, नोज़ पतली दिख रही है तो यू विल ऐड सम डिटेल्स। अब यहाँ जो डिटेल्स ऐड हो रही हैं वो देखोगे तो दिस इज़ एक्चुअली बल्ज है ना, ये बल्जी है और ये राउंडेड है, तो मुझे राउंड ना करके मुझे अल्फ़ा में जाके इसे स्क्वायर करना है। स्क्वायर से क्या होता है, हल्का मसल शेप आता है, मसल जैसा बिल्ड आता है ना, फाइबर, मसल फाइबर जैसा शेप आता है। Ball of the nose, इसमें पॉली ऐड तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड में क्या होता है, टोपोलॉजी बेस्ड होता है वो, इसलिए जहाँ मैश की लाइन बनी हुई है ना, फ्लो, वहीं पे वो बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये टोपोलॉजी बेस्ड नहीं होते क्ले ब्रशेस जो होते हैं, तो ये क्या करेंगे, नॉर्मल फेस को लेके वहाँ पे भी एक्स्ट्रा ज्योमेट्री ऐड करके बढ़ा सकते हैं, यानी सब डिवीजन बढ़ते ही हैं, लेकिन ज्योमेट्री के सब डिवीजन नहीं बढ़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो यहाँ बढ़ रहा है क्या, कुछ नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो लगेगा कि वो बढ़ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाइट मैप पेंट हो रहा है, ठीक है, सॉरी हाइट नहीं, नॉर्मल मैप पेंट हो रहा है, ये नॉर्मल मैप पेंट हो रहा है, इसलिए आपकी ज्योमेट्री तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन दिख वैसा ही रहा है कि वो ज्योमेट्री वहाँ पे बढ़ रही है ना। जब ज्योमेट्री को हम एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं, यानी कि ज्योमेट्री में कोई दूसरी ज्योमेट्री मर्ज करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, तब वो हाइट मैप यूज़ होते हैं, ठीक है। बाकी ऐसे में केवल आपका नॉर्मल मैप और ये निकलता है। अब ये अगर मैं ऐसे बोलूं कि एंटायरली ये जो क्ले ब्रश है ये एंटायरली टोपोलॉजी को बिगाड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं होता जनरली, लेकिन होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आप पॉलीफ्रेम करोगे तो नाउ यू वोंट फाइंड एनी, अब सब एक जैसे हो गए, और जो पहले वाला एसटी वाला होता ना तो वो आपको बड़ा सा यहाँ दिखता रहता, लेकिन वो उतना स्मूथ भी नहीं देता है। देखो जैसे ही क्लिक करते जा रहा हूँ तो पॉली पेंट अलग होते जा रहे हैं, इफेक्ट होते जा रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे ज्योमेट्री में कुछ हो रहा है, सब डिविजन्स हो रहे हैं। BMV शिफ्ट दबा के क्लिक करोगे ना तो बंद, हाँ मार्जिन रूलर ना है ना, इसमें है मार्जिन रूलर भी मिलते हैं, मतलब वैसे वाले रूलर हैं जैसे फोटोशॉप में तुम शिफ्ट ड्रैग करते हो तो एक लाइन से ड्रॉ होता है, या तुम एक बड़ा कर्व बनाना चाहते हो, बिल्कुल वैसा भी होता है, ऊपर में छापा लगा के ड्रॉ करना चाहते हो वो भी होता है।
स्टेंसिल बोलते हैं उसको। तो जो वहाँ पे हमारे में दिक्कत होती है वो हम यहाँ पे फिक्स भी कर सकते हैं। बेस मैश बना लो, बेस मैश बनाने के बाद वो कर लो। बेस मैश तो तुम्हारा वहाँ बना ही हुआ है। ये ज्योमेट्री को वापस से फिर रीटोपो भी करा जा सकता है ना, ऐसा नहीं है। नॉर्मल मैप्स लेके वो कर सकते हो आप। उसमें भी डाल दोगे, बस ये है कि नोज़ नहीं होगी, क्योंकि नोज़ आपने शेप चेंज किया है। आप डिटेल्स वगैरह लोगे ना, वो प्रोजेक्ट करोगे तो वो प्रोजेक्ट हो जाती है। शेप चेंज किया वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी नहीं दिखेगी आपको, उसके लिए रिटोपो करना पड़ेगा। तो वही मॉडल के ऊपर में इसको ले जाओगे ना, वही मॉडल को इधर पे रख के बस थोड़ा सा उसका पॉलिश पकड़ के उसको एडजस्ट कर देना है, और फिर वो बस। मतलब रीटोपो है भी वो भी एक तरीके से, लेकिन बट हल्का फुल्का चेंज पड़ता है। प्रोसेस वर्कफ्लो पे बस ध्यान ज़्यादा रहना रखना अपना, क्योंकि आपको प्रोसेस वर्कफ्लो वैसी वाली चाहिए रहेगी। जैसे देख रहे हो नोज़ जो है वो कैसी जा रही है। BCL शिफ्ट दबा के ऑल्ट दबा के BCL ही था, लेकिन क्या बोलते हैं ऑल्ट दबा दिए, तो ऑल्ट दबा दोगे तो जहाँ तुम ऐड कर रहे थे वहीं सब्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, है ना। BCB ये थोड़ा ज़्यादा बेटर मैश प्रोवाइड करता है उसके लिए। BCL जो है वो थोड़ा सा ये, बट ये क्या है, ये भी ये कम्प्लीटली ज्योमेट्री बिगाड़ते हैं। बट बिगाड़ते हैं इन द सेंस, अब इसके बाद आप चाहो तो अगर जी ब्रश में ही आप स्टिक कर रहे हो तो आप जी ब्रश में वही है, मैक्स में बनाओ, इधर लेके आओ जी ब्रश में उसको टोप वो करो, डिज़ाइन करो, मैक्स में ले जाओ, रीटोपो करो और प्रोजेक्ट कर दो, आपका काम ख़त्म है। जस्ट अ मिनट। हेलो, हाँ मैम बोलिए। हाँ सर, जी। नहीं नहीं, तो वो
जो सर्टिफिकेट का है, बाकी जो वो है वो मुझे मुझे देगा वो, तो वो आप हाँ उसको मैं बता दूंगा। वो तो 4000 आप अपना बताइए कि सर्टिफिकेट का कितना है ना, बाकी वो जानता है, उसको उसको कोई वो नहीं है, उसको पता है, मैं बता दूंगा उसको। अगर अभी होगा तो उसको बोल दीजिएगा कि अंकित सर से ले बोल। हाँ हाँ नहीं ठीक है। हाँ उसका क्लास है ना 3 बजे 4 बजे, मैं बता दूंगा उसको, ठीक है। ओके। थैंक यू। थैंक यू। सी पीपल आर मेकिंग स्टफ्स। हाँ अपना जो मॉडल है ना, वो गायब इसलिए होता है क्योंकि वो उतना देर रैम बचाता है ना, ये पूरा जीपीयू और इसकी मेमोरी सेव कर रहा होता है। यहाँ पे देखो सब कर्व बना हुआ है, ये सब डिटेल्स बनी हुई है, सो विल हैव टू ऐड दोज डिटेल्स। फोकस शिफ्ट थोड़ा सा कम करेंगे ताकि ना वो सेंटर पे ज़्यादा जोर रहे और बाकी जगह थोड़ा कम जोर आए। इवन दो आपको यहाँ ज्योमेट्री नज़र नहीं आएगी कि वहाँ पे ऐड हो रही, लेकिन जब आप सब डिवाइड करोगे ना तो वहाँ असर इम्प्रेशन नज़र आने लगेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वो। देखो ऐसा कोई रूल नहीं है, आप बढ़ा सकते हो कितना भी। ये तो 32 तक तो मैंने देखे हैं, 32 मिलियन तक आप देखे बना सकते हो, 50 मिलियन तक भी देखे हैं मैंने, उतना बड़ा जा सकता है। अब मेरा जो वो स्पेस मरीन मॉडल था वो लगभग गया था उतना ही, लेकिन अब वो इतना भारी हो गया था कि क्या बोलते माया सपोर्ट ही नहीं किया फिर उसको, तो रेटोपो का कोई चांस ही नहीं मिला मुझे। जी रिमेशर होता है लेकिन वो उतना। वो स्कल्पटिंग का सॉफ्टवेयर है एंड दे चूज टू स्टिक इन टू दैट, उन्होंने कोशिश भी नहीं की, हाँ उन्होंने बोला ही नहीं कि हम सब बनाएंगे, इसलिए उन लोगों ने वो वर्कफ्लो के लिए इसीलिए इसको यूज़ करते हैं ना, क्योंकि ये हर जगह जाने वाला नहीं मिलता है, क्योंकि हर जगह वाला आप डालोगे ना तो गड़बड़ होगा। हर चीज़ के लिए एक सॉफ्टवेयर रहेगा, एक एक काम के लिए बोलते हैं ना, एक चीज़ रहे तो ज़्यादा बेहतर रहता है, वो वही है।
अपर लिप, ओवर बाइट, अंडर बाइट, जो भी आपका लिप है, ये ओवरलैप करेगा। ये मॉडल में यही गड़बड़ है, मैं भूल गया था इस मॉडल पे कि ये वाला हिस्सा जो है ना वो एक्चुअली वेल्ड नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे तो नहीं होगा, इसको वापस से ले जाके डिटेल्स प्रोजेक्ट करके फिर उसके बाद वहाँ जोड़ जोड़ दो, है ना। या एक्चुअली क्या है कि अब इस पॉइंट पे ये होगा नहीं, ये आपको तभी करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, अनरैप बिगड़ेगा। अनरैप मैक्स का माया में ये जो एक चोट कर सकते हो, लेकिन मैक्स में नहीं कर सकते। मैक्स में अनरैप तुरंत छोड़ देता है। माया में क्या है, ये चीज़ है फैसिलिटी कि माया में ना अनरैप अपडेट हो जाता है। तो अगर आप छूटता भी है तो अनरैप अपडेट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो एक जगह का अनरैप दूसरी जगह। इसमें तो सेव करके रखा था अनरैप का फाइल अलग से, हाँ, तो भी वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। मैं थोड़ी सी चेंज करना था ज्योमेट्री में, नहीं लिया उसने। नहीं ही किया। चलो अब तो कैरेक्टर अनरैप करने में टाइम नहीं लगता, अब ये हाथ और पैर मतलब फिंगर्स और वो सब में ही लग जाता तो लगता है। हाँ, टॉर्सो वगैरह तो आ जाता है, क्लियर हो जाता है। अब देखो कुछ जगह जो हैं जहाँ पे हमें विड्थ अच्छी खासी देनी है, क्योंकि जॉ जो है वो थोड़ा सा हमें अच्छा ही देना है। और तो जॉ में चौड़ा तो मैंने दिया हुआ है। एक ये हिस्सा भी थोड़ा सा मुझे चौड़ा करना पड़ेगा। अब क्या है, कुछ जगह जो हैं वो शार्प कर्व नहीं है, है ना। सब तो सॉफ्ट राउंडेड कर्व हैं, तो उनको शार्प कर्व करना है। अगर हमको शार्प कर्व करने के लिए हमें बी पी आई पिंच टूल यूज़ करना पड़ेगा। और पिंच क्या करता है, पिंच करता है, यानी कि खींचेगा, उन्हें शार्प करेगा। शिफ्ट दबा के वो कर दो, BTA ट्रिम अडेप्टिव, BTA यूज़ करोगे तो ट्रिम अडेप्टिव टूल आएगा। अब तुम बोलोगे इतने सारे टूल कैसे याद रखूंगा मैं, है ना। याद नहीं रखना होता है, तो मात्र 3-4 टूल्स का ही सेट होता है, उतना ही याद रखो। उसके अलावा तुम्हें पूरे याद नहीं करने हैं। जब तुम्हारा कोई नया टाइप का तुम ज्योमेट्री देखो और तुम्हारे अंदर आए कि अच्छा ये चीज़ मैं कैसे और कर सकता हूँ, तब सर्च करना होता है। ज़रूरी नहीं है मैथ्स में सारी चीज़ें जानना। आप क्या बोलते, कोई आप मार्वल पे भी काम करने वाले आर्टिस्ट हो सकते हैं, या बड़ी से बड़ी कंपनी में काम करने वाले आर्टिस्ट हो सकते हैं, और आप मात्र 3 या 4 टेक्निक को ही यूज़ करके अपना पूरा लाइफ में वर्क कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या क्या नेसेसरी डिटेल होता है जो सारे में मिलेगा? फेस की बात करें या फेस की, देखो फेस में
तीन या चार चीज़ें ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जो कि आपको वो एक लाइकनेस कैरेक्टर के क्रिएट करने के लिए जनरेट करती हैं। एक होता है आपका ब्राउज़ एरिया, क्योंकि इसी एरिया से आप मैं हर ह्यूमन जो है ना वो किसी ह्यूमन को पहचानता है, वो ये सेक्शन होता है। इस सेक्शन को अगर आप मिलता जुलता करते हो ना, तो आप जैसे आप देखते हो ना कि शाहरुख खान और कुमार गौरव को जानते थे? नहीं, इट्स ही वाज आल्सो एन एक्टर। अर्ली सुपरस्टार था वो। बोलते हैं कि पहला स्टारडम उसी ने देखा राजेश खन्ना के बाद। तो मतलब बहुत बड़ा हीरो था, पहली मूवी से ही हिट हो गया था, टॉप टॉप हिट हो गया था। तो कुमार गौरव के शाहरुख खान सोचता था कि वो कुमार गौरव जैसा दिखता है ना, वो अपने आप को सोचता था। तो अगर आप इधर जाओगे एंड यू विल सर्च फॉर शाहरुख खान, ठीक, और यहीं पे अगर मैं सर्च करूं तो शाहरुख खान सोचता था कि ही लुक्स लाइक कुमार गौरव, है ना। अब आप बोलेंगे कि सर शाहरुख खान कैसे कुमार गौरव के जैसा दिखता था, खुद को सोचता था। When he was like this, he thought of this, है ना। जनरली उसका ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा और ये हिस्सा मैच खाता था। बाकी जो जो ये जो स्ट्रक्चर है ये मैच उसके जैसा खाता था शाहरुख खान का, क्योंकि सारे दुबले लोगों का वैसा ही मैच खाता है जनरली। लेकिन क्या होता है वो एक अंदर से लोगों के अंदर ना एक भाव होता है, क्योंकि वो उस समय का सबसे बड़ा सुपरस्टार था कुमार गौरव, चॉकलेटी हीरो कुमार गौरव नाम से, उसी के नाम से शुरू हुआ ये चॉकलेटी हीरो सिस्टम। तो जब बात रिजेम्बलेंस की आती तो आप यही चीज़ें देखते हैं। आप अगर किसी पर्सन को देखते हैं कि कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन से रिजेंबल खाता हुआ मिलता है क्या, तो आप उसको कैसे डिफाइन करते हैं? किसी को बोलते हैं ना कि अरे इसकी आँखें मतलब कुछ पार्ट नज़र आता है वैसा। लेकिन मैं आपको बताऊं जनरली आप लोग उसकी आँखें रीड ही नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी सारी डिटेल्स होती है आँखों में, छोटी डिटेल्स होती है ना, हम उसको नहीं रीड करते। हम क्या रीड करते हैं? उसके आई सॉकेट को, आई सॉकेट स्ट्रक्चर जो होता है ना उसको रीड करते। वो थोड़ा सिमिलर दिखता है ना, तो अरे ये उसके जैसा दिखता है ना, बगल वाला बोलेगा अरे क्या बोल रहा है, कहाँ से, जैसे अभी लगा कि अरे शाहरुख खान कहाँ से मैच खाएगा। बट यू नो दैट कि वो यंग जब था ना तब वो सोचता था कि वो कुमार गौरव जैसा दिखता है, और प्रोबेबली हो सकता है कि वो कुछ चीज़ें मिक्स दिखती हो, है ना, इतना कहाँ मिलेगा। लेकिन दे वर थिंकिंग ऑफ दैट। तो जनरली क्या क्या चीज़ें रहती हैं? एक होता है टैम्प, ये आप फोकस करो, ये हर किसी में नज़र आएगा। चीक बोन्स, ठीक, चीक बोन्स होता है। लिप्स, अलग अलग होता है। नहीं तो जैसे आप सबका अलग अलग है, जैसे स्कल स्ट्रक्चर जो होता है सब में रहेगा ही। आपका चीक, आपका बोन्स हर किसी में दिखाई देगा। इवन अगर कोई फैटी पीपल है तो चीक ऊपर में नज़र आएंगे, चीक बोन्स ऊपर में नज़र आएंगे, क्योंकि वो बोन है तो वहाँ से फैट लटकता है नीचे की तरफ जाता, तो ऊपर का हिस्सा नज़र आएगा, नीचे का नहीं नज़र आएगा, राइट। यहाँ पे रिंकल्स नहीं बन सकते क्योंकि फैट है ना, तो वो फूल जाएगा इधर पे, यहाँ फूल जाएगा। लेकिन अगर वो हंस रहा है तो ये हिस्सा ऊपर चला जाएगा, ये हिस्सा अंदर आ जाएगा, क्योंकि जगह आ जाएगी उधर पे। तो डिपेंड क्या करता है, जो चीज़ आपको हर फेस में बनाने की ज़रूरत है वो तीन चीज़ें ध्यान रखो। एक तो है आपका ये रिजेंबल करने के लिए चाहिए है या केवल डालना ही डालना है। अगर डालना ही डालना है हर एक चीज़ तो टैम्प अच्छे से डालो, चीक बोन अच्छे से डालो, चिन डालो,
ये जो जॉ जॉ एरिया है ना, ये डालो। ठीक, ये फ्रंट डिटेल्स में दिखनी चाहिए, ये फ्रंट डिटेल्स में दिखनी चाहिए। साइड डिटेल्स में क्या क्या चीज़ आ जाती है, लिप जो है वो अपर है या लोअर है, अंडर बाइट और ओवर बाइट, ये डालना अच्छा रहता है। अब ओवर बाइट यानी कि जो ऊपर का लिप है वो नीचे वाले लिप के ऊपर आ जाता है। जैसे जिनके दांत बड़े होते हैं ना सामने के, तो वो दांत के चलते लिप जो है वो बाहर आ जाता है ना। और अंडर बाइट क्या होता है, जिसका नीचे का जॉ आगे होता है ना। तो अभी तुम भी बंद करोगे अपना दांत, तो किसी का भी दांत ना बराबर बंद नहीं होता, वो या तो आगे होगा या पीछे होगा। तो अंडर बाइट और ओवर बाइट होना जरूरी, तो वो दिखना चाहिए। अभी जैसे ये जो है ये अंडर बाइट है, क्योंकि नीचे का हिस्सा आगे। ओवर बाइट बनाना होगा तो हम इसको, है ना, ये वाले हिस्से को ऊपर कर देंगे, ये वाले हिस्से को नीचे कर देंगे, ये ओवर बाइट हो जाएगा। ठीक, तो ये दो चीज साइड से ये चीज जानना जरूरी होता है। नोज ब्रिज मतलब वहाँ पे उठे ही रहता है। नहीं, हर किसी के नहीं, मतलब कहने का मतलब है यही से डिफाइन होगा, साइड से नोज होगा, आगे ही होगा, है ना, पर किसी का कम होगा, किसी का बहुत ज्यादा होगा, है ना, उतना ही रखना है। और अगर रिजेंबल चाहते हैं, रिजेंबलेंस बैठाना है ना, तो रिजेंबलेंस के लिए ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा आपका सिमिलर होना चाहिए। आइज़ भले ही छोटी बड़ी हो जाए चल जाता है, ये हिस्सा, क्योंकि आइज़ जो है ना वो डिफॉर्म होती रहती है, तो ये हिस्सा चल जाता है। ये हिस्सा जो है ये ज़रूरी है बनाना। यहाँ पे चेक करना ये कर्व आ रहा है कि नहीं। अगर ये कर्व नहीं आ रहा है ना, तो आपका जैसे जनरली क्या होता है, हम लोग ऐसा बना देते हैं, तो वो नहीं बनाना है आपको। ये यहाँ पे ये कर्व आना चाहिए अंदर। अब रियलिस्टिक वाला होता है तो उसके थोड़ा कम बनता है, स्टाइलाइज वाला होता है ना तो उसमें थोड़ा ज़्यादा बनता है। तो स्कल बन गया आपका, आपका तो हो गया था। क्यों? तो देखो जैसा भी बने, मेन क्या है, आप लोग शून्य से शुरू कर दिए बनाना, स्कल्पटिंग का एक्सपीरियंस ही नहीं है ना। तो आप ये भी कर सकते हो कि आप बेस मैश बना लो वहाँ से, हाँ ना, मैक्स से बना लो बेस मैश, इधर लेके आओ, उस पर डिटेल कर दो या वो कर दो, क्योंकि आपका स्कल्पटिंग एक्सपीरियंस नहीं है। आई थिंक महर्षि का है ऑलरेडी स्कल्पटिंग एक्सपीरियंस थोड़ा, है ना, तो इसलिए उसका दिक्कत नहीं है। क्या? मैं देखा हूँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि उसका स्कल्पटिंग एक्सपीरियंस है, तो इसलिए उसका जिस चीज में जाना है वहाँ तो हाथ पाँव मारना है। मारना ही पड़ेगा ना भाई, वो तो रखोगे ना। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो पहले से लर्न कर लिया या नहीं किया, वो दिक्कत नहीं है। मेन ये है कि अभी उसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है, कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा होना चाहिए ना उसका। ये बात है। भाई उसके पास है अर्सनल, तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास ये है कि तुमको अभी मैं ऐसे जज नहीं करूँगा कि जैसे उसको जज करूँगा, सीधी बात है। प्रपोर्शन भी बता दो। हाँ, प्रोपोर्शन जो है वो डेफिनेटली जानने की ज़रूरत है। ये जो गैप होता है, इतना ही गैप यहाँ भी होना चाहिए, बीच में भी। आइस का जो गैप है तभी चेंज होगा जब हम स्टाइलाइज बना रहे हैं, और स्टाइलाइज में हमारी दरकार है कि हमारा कैरेक्टर जो है वो इस टाइप का हो। ठीक है, वो भी एकदम नहीं कि एकदम पतला कर दे, थोड़ी नहीं नहीं, थोड़े बहुत कर सकते हैं आप, ज़्यादा नहीं कर सकते, है ना। तो आई का गैप 5 आई होता है, पता ही है, 1 2 3 4 और ये 5, है ना। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5। ठीक, दूसरा
नोज जो है वो टीयर डक्ट से ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब ये जो टीयर, ये हिस्सा है ना, इसको टीयर डक्ट बोलते हैं। तो नोज जो है वो इससे ज़्यादा नहीं होती, अनलेस आप अफ्रीकन कैरेक्टर बना रहे हो तो। अफ्रीकन में क्या होता है कि ये जो बोन है ना, ये इधर लगेगी, टीयर डक्ट तक ही जाएगी, हाँ, पर वो लेकिन उनका मसल नॉस्ट्रल ज़्यादा बड़ा होता है ना, तो वो बड़ा मतलब रहता ही है रहता है पर भाई, हाँ, और बस नॉस्ट्रल ज़्यादा खिंच जाता है क्योंकि ये लचीली हड्डी है। और जिस जगह वो रहते हैं वहाँ पे धूल मिट्टी इतना अधिक रहता है कि उन लोग को इनहेल ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनहेल करेंगे तो वो सर्वाइव कर पाएंगे। ऑक्सीजन इनहेल ज़्यादा चाहिए उनको जिस जगह पे वो रहते हैं, है ना। इसलिए ठंड में क्या होता है, सांस कम लेनी होती है क्योंकि अंदर ठंडी बैठ गई तो ख़त्म हो गए। तो इसलिए जो एशियन लोग होते हैं उनके छोटा छोटी रहती है, नॉस्ट्रल चिपटा रहता है क्योंकि वो कम इनटेक लेना है उनको, समझे। हम लोग जो हैं और हमारा कलर जो है वो इस वातावरण के बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा गोरे व्यक्ति को लेके आ जाएंगे ना तो वो सरवाइव करने में उसको दिक्कत होगी, और ज़रूरत से कम गोरे व्यक्ति को लेके आओगे, मतलब काला व्यक्ति ज़्यादा काला भी है ना तो भी उसका कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो सरवाइव कर ले, उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, धूप में पड़े ना पड़े, स्किन की कोई डिजीज़ नहीं होगी। ज़्यादातर जितने भी स्किन डिजीज पर्सन हैं, मतलब जिनको स्किन डिजीज़ है, वो गोरे ही होते हैं क्योंकि उनकी में मेलानिन जमता ही नहीं, मेलानिन सेव ही नहीं करता उनको, वो केवल दिखने में अच्छे गोरे लगेंगे लेकिन स्किन डिजीज बहुत ज़्यादा है। वही बोलते हैं ना, फंक्शनल नहीं है ना। ये सब पूरा ZBrush में, ये देखो स्टाइलाइज सिस्टम हो गया, आ जाइए बैठिए। ये होते कैरेक्टराइजेशन, इसको एम करो, इसको एम करो। हल्क वुल्वरीन को मिक्स करके वो एबोमिनेशन को भी ऐड कर दिया, आई डोंट नो क्या हुआ। ठीक है, इस पे और काम करेंगे। इसको और डिवाइड करेंगे, सो देन विल हमारे पास डिटेल्स की वो रह जाएगी, फिर हम यहाँ पे ज़्यादा बेहतर से डिटेल कर पाएंगे। है ना, यहाँ पे जाओगे तो बहुत सारे ब्रशेस मिलेंगे, सो यू कैन एक्चुअली क्रिएट सम स्किन वो डिफॉर्मिटी। हाँ, दोनों में नहीं, एक ही तरफ। हाँ, स्कार वगैरह जो है वो एक ही तरफ लगाना है। अभी इसमें हम दाढ़ी की बात करेंगे। थोड़ा सा बल्ज देके, और नोज़ के लिए पता ही है आप लोग को कि ये जो है ना, ये हिस्सा ऐसा जाएगा, अंदर तक जाएगा, ये ऐसा और ये ऐसा, यहाँ विड्थ आ जाएगी, और
और जो टूल की बात कर रहे थे, ट्रिम अडेप्टिव, उसको प्लेन कर देगा। तो ये प्लेन चला जाएगा। फिर BPI एजेस को शार्प कर लीजिए। ये स्टाइलाइज कैरेक्टर के पॉइंट पे बना हुआ है, ठीक है। ईयर शेप का भी कुछ रहता है क्या? ईयर का शेप मतलब जगह के हिसाब से चेंज होता है, ऐसा कुछ रहता है कि वो सब ईयर का नहीं होगा। ईयर जो है बस यही है कि साइज़ चेंज होगा, क्योंकि स्कल डिपेंडेंट होता है। इसका भी वही अंतर है, ठंड के वक्त में ठंडी वाले जो लोग रहते हैं ना, उनका अलग स्कल हो जाता है, और अफ्रीकन स्कल बहुत अलग हो जाता है, वो थोड़े से ब्रॉड हो जाते हैं, उनका ज़्यादा साइज रहता है। कान जो है, कान एक लचीली बोन है, तो डेफिनेटली इधर से हवा अंदर जाती है, तो वो हवा अंदर जाए उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ सर्टेन दिए जाते हैं। अब हो सकता है स्ट्रक्चर चेंज ना हो, कान का स्ट्रक्चर क्योंकि स्कल के स्ट्रक्चर से जुड़ा नहीं होता, इसके कारण से वो छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। तुम्हारा और तुम्हारा कान अलग अलग होगा, है ना, भले ही उसका शेप सेम होगा, लेकिन साइज में वेरिएशन आ सकता है। लेकिन जब ऐसा होता है ना कि उत्तरी दूर एरिया में चले गए जहाँ बर्फ़ बहुत अधिक है, तो उन जगहों पे कान में ना ज़्यादा बाल जमने लगेंगे। शरीर जो है वो अपने आप प्रिवेंशन का तरीका निकाल लेता है, तो फिर वो कान में पूरे बाल भर के रखेगा, ताकि आप जैसी हवा जो है ना वो वहाँ जा ना पाए। समझ रहे हो? तो ये रहता है। हमें बाल हमें क्यों चाहिए? हम लोग फर वाले जानवर तो है नहीं, लेकिन हमारे पास बाल क्यों हैं? तो देयर हैज़ टू बी सम फंक्शनैलिटी, तभी तो आपके पास बाल हैं, है ना, यही होता है। ठीक है, सो इसको ही अभी फ़िलहाल आप लोग को करना है, और वही है, आप लोग को एक ड्रॉ करना पड़ेगा कैरेक्टर, मैक्स का कोई भी कैरेक्टर ले जाके उसके ऊपर में आपको ड्रॉ करना है। रीटोपो के लिए अभी बोलूँगा ही नहीं, डोंट नीड टू जंप इनटू हेस्ट एंड डू सम अदर थिंग्स, पहले इसी को करो। क्योंकि क्या है, जैसे आपने कैरेक्टर बनाना शुरू कर रहे हो डायरेक्ट, यू डोंट नो अभी करंटली एनीथिंग अबाउट द वर्क फ्लो की जो ज़ीब्रश का वर्क फ्लो से कैसे कैरेक्टर बनता है या क्या है। हो सकता है आप जानते हो सकता है कि आप उस वर्क फ्लो को जानते हो, है ना, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप स्कल बनाना शुरू करो, क्योंकि अगर आप उसमें परफेक्शन कर चुके होते तो अब तक आप ये समझ चुके होते कि स्कल बनाना बहुत ज़रूरी है। किसी भी ज्योमेट्री को बनाने के लिए, किसी भी ह्यूमन या किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आपकी स्कल ज्योमेट्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसका स्कल आपको पास नहीं पता होगा तो आप उसमें फैट का रेशियो और स्किन का रेशियो नहीं बता पाएंगे। वेयर वर यू? एग्ज़ाम था आपका? ओहो, अब क्या भागते हो? तो खाया तो मैं भी नहीं हूँ, बट आई कंप्लेन नहीं हूँ। मैं भी नहीं कंप्लेन कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए। तो देखो भाई, ये था हमारी क्लास में आज का आउटपुट, ठीक है, क्लास ख़त्म हो गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।